तो आज के हैं बच्चे हम एक नया चैप्टर लेके जनतंत्र का जन्म, जिसे बिहार के एक महान कवि, ऐसा कहें कि पूरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। ये जो कविता है उन्होंने इस प्रकार लिखा है कि जनतंत्र के लिए मतलब अब भारत के लोग अपना सिंहासन खाली करने को कह रहे हैं कि हटो, वो हमारा जगह है, हम आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ नए अंदाज में जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इस कविता का जो टाइटल है वही है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म कैसे हुआ, क्या बोल रहे हैं जनता, किससे बोल रहे हैं, अंग्रेजों से बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके साथ क्या जुल्म हुआ है, ये सारी बात उन्होंने इस कविता में रखी है। काफ़ी अच्छे तरीके से, सरलता से उन्होंने ये बात समझाया है, तो वैसे ही मैं आपको समझाऊँ। चलिए, उन्होंने कहा सदियों की ठंडी बुझी रात, सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी है। उन्होंने सर्दियों की ठंडी बुझी रात किसे कहा है, जरा सोचो। उन्होंने भारतीयों को कहा है कि वो बहुत ठंडी बुझी रात, कितना साल, कितने महीने हो गए वो अपने आप में जुर्म सहते रहे हैं। ठंडा हो चुका है, ये तो अब ठंडे हो चुके हैं, उनसे जितना जुर्म करना है उतना हम कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब वो बुगा उठी है, उसमें ज्वाला जल रहा है। ये ऐसा कहते हैं। मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती है। ये मिट्टी है जिसे तुम मिट्टी समझ रहे हो, जिसे तुम भारतीय को वो मिट्टी समझ रहे हो, वो अब सोने का ताज पहन रही है। वो दिखला रही है कि ये जो सिंहासन है वो हमारा है और हम उस पर बैठेंगे, हम उस पर शासन करेंगे। दो रात समय की रात, दो रात समय की रथ का घर घर नाच सुनो। दो रात समय का घर घर नाच सुनो। नाच मतलब यहाँ ध्वनि कहा जाता है कि जो दिन रात का जो रथ है वो उसका आवाज सुनो, उसकी ध्वनि सुनो। तुम सिंहासन खाली करो, जनता आती है। उसकी ध्वनि सुनो, वो बोल रही है कि सिंहासन खाली कर दो, जनता आ रही है, भारतीय जनता आ रही है अपना सिंहासन। ओवरऑल इन्होंने इसमें कहा है कि सदियों की ठंडी भारतीय पे तुमने जितना जुर्म किया, तुम्हें लगा वो कुछ नहीं बोलेंगे, पर वो अब आ चुके हैं। उनमें ज्वाला जल चुकी है। वो मिट्टी जिसे तुम मिट्टी समझते थे, वो भारतीय जिस पर तुम जुर्म करते थे, तुम मिट्टी समझते थे, अब उस सोने का ताज पहनने खिलाती है। दो रात समय की रात, दिन और रात दोनों तुम्हें आवाज सुनाना चाहते हैं कि सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि जनता अब आ रही है, भारतीय जनता आ रही है। ये जो जनतंत्र है ना, अब लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोकतंत्र में भारतीय अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। अंग्रेज उन पर जुल्म करते थे, जो वो बर्दाश्त करते थे, फिर उन्होंने जनतंत्र के लिए आवाज उठाया, उन्होंने अपने लिए आवाज उठाया। उसी को हम लोकतंत्र के नाम से हम चाहते हैं। जो ठंडी, उन्हें लगता था कि अब इसमें आग नहीं बची है, भारतीयों के अंदर ज्वाला नहीं बची है, उनको जितना तंग करना हम कर सकते हैं, परंतु अब भारतीय जब वो देखिए करें, भारतीय के अंदर भी ज्वाला जल रही है, वो अपने लिए सिंहासन खाली करने को बोल रहे हैं। फिर मिट्टी सोने का ताज पहनने खिलाती है। जो मिट्टी है, जो माटी है, वो सोने का ताज पहनने खिलाती है। भारतीय कृषि आपको तो पता ही होगा कितना ज़्यादा फैला है, सबसे ऐसा बोले कि कृषि प्रधान देश है भारत, क्योंकि इसमें बहुत तरह के फसल होते हैं, हर चीज़ है भारत में, हर चीज़ है। आप विश्वास नहीं करिएगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो भारत में भी आपके लिए बहुत मौके हैं, बहुत। अगर आप कृषि अच्छे से कर रहे हैं तो आप भी बहुत अच्छे मालिक हो सकते हैं इंडस्ट्री के। तो ये जो मिट्टी है वो सोने का ताज पहनने खिलाती है, मतलब जो माटी है जिसे उगाया जाता है, या वो अब सोने का ताज पहनने खिला रही है। मैं इतनी काबिल हूँ, जैसे मैं कहती हूँ मैं इतनी काबिल हूँ, वैसे ही। फिर दो रात समय की रात का घर घर नाच। दो रात मतलब दिन और रात, दो रात है, उसके समय के रथ का घर घर नाच सुनो, मतलब घर घर नाच, घर घर करके कुछ आवाज़ ऐसा आता है ना, रथ चलता है तो इसका आवाज़ सुनो। नाच मतलब यहाँ पे उनका यही कहने का मतलब है कि घर घर नाच सुनो। नाच का मतलब बच्चों ध्वनि होता है, ये आपके मतलब वर्ड मीनिंग में भी दिया होगा। और फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मतलब बोल रहा है कि सिंहासन अब खाली करो, क्योंकि अब ये जो जनता है वो वहाँ आ रही है, सिंहासन पे कब्जा करने आ रही है। क्योंकि बहुत दिन हम लोगों ने अंग्रेजों का बर्दाश्त किया है, उन्हें लगता था कि हम जितने भी जुर्म सह सकते हैं, पर भारतीय कमजोर नहीं है। भारतीय इतने काबिल है कि अगर वो कुछ करने का ठान लेना तो कर सकते हैं। जैसे कि तुम बच्चे पढ़ने का ठाने हो तो जरूर पढ़ोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ऐसे ही अच्छे सरल भाषा के साथ सीखना चाहते हो तो इस चैनल पे बने रहो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करना, क्योंकि दोस्तों को समझ आना चाहिए। खुद पास हो तो दोस्तों को भी पास करा देना, और इससे अच्छा आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बच्चों, बात समझो, नहीं मिलेगा। ढूंढो, जितना टाइम वेस्ट करना है करो, लौट के आओगे हमारे पास। इस भाषा में आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। तो अब मुझे तो पता है आप लोगों को पसंद आया है, तो जल्दी जल्दी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कहीं नहीं भूल जाना, वरना फिर वीडियो आएगा तो पता कैसे चलेगा, और बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।